हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को लिए मैं एक बीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। जो नोटिस आया है जिसमें जारी किया है, अभी अभी हाल ही में नोटिस दिए हैं जस्ट, कि जिसमें आपको डीएलएड वाले को लेकर के बहुत बड़ा आपको नोटिस जारी किया है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है एक आवश्यक सूचना दिया है। इस सूचना को आप लोग पढ़िए, उसमें बहुत सारी जानकारी ये है, डीएलएड वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना दिया हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग जो अभी हैं वो बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो। इसीलिए जानना ज़रूरी है कि ये विज्ञापन संख्या जो 27/2023 है, इसमें लिखा है कि देखिए, इस वीडियो में हम आपको 5 जो है सो पॉइंट बताने वाले हैं। जो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और पांचों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आज हमको लाना पड़ा। तो आप लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, आराम से पहले उस पांचों पॉइंट को आप लोग सुनेंगे और उसी अनुसार आप लोग काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट में यही है कि आज का जो नोटिस जारी किया है डीएलएड वाले के लिए, इसमें लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय का जो भी मतलब फॉर्म भरा था टायर 2.0 वाले अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि फ्रेंड्स, ये जो विज्ञापन संख्या 27/2023 है, जो विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा वर्ग 1 से लेके 5 तक तथा 6 से लेके 8 तक के अध्यापक के पद पर नियुक्त होने के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के जो प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो आवेदन किया गया था, नोटिफिकेशन जो मिला था जिस समय आप लोग फॉर्म भरे थे, उसको बोला जाता है प्रशैक्षणिक योग्यता। उसमें जो दिया रहता है कि क्या क्या आप क्राइटेरिया चाहिए उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो इस चीज़ को बोला गया है। तो वैसे अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन जो है सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी को दिनांक 16/12 यानी आज से लेके 16/12/2023 से दिनांक 18/12/2023 तक मैं आयोग के वेबसाइट जो onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर प्राप्त यूजर एवं पासवर्ड, जिस समय आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे तो आपको यूजर और पासवर्ड जो दिया गया था, उससे आप लोग क्या करेंगे, जाके पहले लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो आप लोग क्या करेंगे, यूजर और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत वहाँ पे डैशबोर्ड पर उपलब्ध है, और उसमें इंटर डीएलएड डिटेल्स पर जाएंगे, जहाँ लिखा होगा इंटर डीएलएड डिटेल्स। वहाँ पे जाकर बटन पर क्लिक करते हुए जो डीएलएड की विवरणी खुलता है, उसका पूरा विवरण डिटेल्स में दिया होगा, उसको आप लोग सुनिश्चित करेंगे पहले पढ़ के आराम से। फिर कृपया उसे उच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि ये निर्धारित तिथि पर जो अपेक्षित विवरण जो आपको पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में है, तो ये कृत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जा सकता है। तो ऐसा संभावना आप लोग के लिए व्यक्त किया गया है बीपीएससी की तरफ से। तो आप लोग से सबसे पहले तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो मेरे फ्रेंड्स लोग ये भरे हैं टीआर 2 वाला, और वो जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 का जो भरे थे डीएलएड के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, तो ये 16 से लेके आज से लेके परसों तक आप लोग पूरा विवरणी ले करके डीएलएड का जो भी आप लोग के पास है उसको लेकर पहले वेबसाइट पर जा कर के डैशबोर्ड पर लॉगिन करके आप लोग पासवर्ड से लॉगिन, यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, उसका डिटेल्स पढ़ लीजिए, जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए। बस यही मेरा कहना है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं करते हैं तो फिर आप लोग बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग को रिजल्ट का भी, और आप लोग उसमें घोषित नहीं होंगे तो फिर बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। ये मेरा था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा है, पहला तो ये है कि आप लोग को डीएलएड का देना, जितना नोटिस था ये मैंने बता दिया आप लोग को कि जरूर जा कर के 1 to 5 और 6 to 8 वाले ये काम कर दीजिए। तीसरा है, आज का केस में देख लीजिए, जितना भी 1 to 5 6 to 8 9th 10th और 11th 12th सभी वर्ग के जो भी हमारे 1 से लेके 12 तक जितने भी हमारे फ्रेंड्स लोग जो एग्ज़ाम दिए थे, उसका सबसे आंसर की जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दे चुका है। तो आप लोग वहाँ से आंसर मिला लीजिए।
अगर हाँ, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग जानेंगे कैसे कि हम लोग किस जोन में हैं, हम लोग सेफ जोन में हैं या सेफ जोन से बाहर हैं। तो यहाँ पर बता दें आपको कि 6 to 8 के लिए अगर आप 75% यानी 70-75% अगर आपको सही आ रहा है, जैसे आप लोग 150 का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, तो 150 के एग्ज़ाम में आपका 30 मार्क था लैंग्वेज के लिए, जिसमें आपको 9 मार्क लाना बहुत ज़रूरी था। ये तो आप लोग को पता होगा। अगर आप लोग को यहाँ पर हम बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को कितना मार्क लाना था, 30 मार्क लाना था। तो 30 मार्क लाने में आप लोगों को अगर जैसे 6 to 8 वालों के लिए बता देते हैं, 6 to 8 वालों के लिए अगर 70 से 75 के बीच आता है तो ये लोग सेफ जोन में है, ठीक है। और 9th वालों के लिए भी यही रहेगा, 70 से 75 तक वो लोग भी अगर आ रहा है उसको, तो ये लोग भी सेफ जोन में है, कोई दिक्कत की भली बात नहीं है। और सबसे है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था लैंग्वेज का, सबसे पहले तो इसको आप लोग अच्छा से वेरीफाई कर लीजिए लैंग्वेज में आप लोग पास हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लैंग्वेज में जो आप लोग को पूछा गया था तो 22 मार्क था हिंदी से, 22 मार्क था हिंदी से, ठीक है, ये तो पता होगा आपको। और 8 मार्क लिया था आपको कौन चीज़ से, इंग्लिश से। तो टोटल कितना हो गया, 30 मार्क, मतलब 30 मार्क का था, है ना, इंग्लिश से। तो वहाँ पर 30 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक में, जिसमें आप लोग को 9 मार्क लाना क्या था, पूरा ज़रूरी था। तो अगर आप लोग 9 मार्क ला रहे हैं तब तो ठीक है, अगर 9 मार्क से कम आ रहा है तो अभी ही आप लोग उस रिजल्ट से बाहर हैं, तो इनको आप लोग मिला करके सिक्योर हो जाइए, ठीक है। ये इसके लिए मैंने ये चीज़ बता रहे हैं। अब तीसरी बात बता रहे हैं आप लोग को कि ये रिजल्ट को लेकर के, सॉरी, ये रिजल्ट को लेके जो बात हो रहा है उस पर हम लोग कुछ बात करते हैं। तो रिजल्ट को लेकर के जो बीपीएससी ने जारी किया है नोट्स, अभी वो दिख नहीं रहा, तो फिर आप लोग को हम डाउन कर देंगे। हम पढ़े थे उसको बता देते हैं आप लोग को। हम न्यूज के माध्यम से पता चला है कि ये जो है आपको दिसंबर के लास्ट तक आप लोग को ये दे दिया जाएगा, रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। कब तक, तो ये आपको के दिसंबर के लास्ट वीक तक, दिसंबर के लास्ट वीक तक आप लोग को ये घोषित कर दिया जाएगा, है ना। और जो ये जो 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं उनको भी 70 से कम ही अगर आता है फिर भी उन लोग आराम से निकल जाएगा। तो 70 मार्क मार के चलिए उन लोग को लाना ज़रूरी हो गया है ना। तो ये भी ज़रूरी था, वो नहीं बताए थे, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको लास्ट वीक तक आ जाएगा, क्योंकि अभी बीपीएससी का जो काम चल रहा है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। और क्योंकि अगला बार अभी जो है इलेक्शन से भी कुछ बात जुड़ी हुई रहती है, तो उससे आप लोग को कोई लेना देना है, आप लोग को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तो आप लोग जितने भी फ्रेंड्स लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जा कर के आंसर की से आंसर मिलाइए। सबका ग्रुप अलग अलग होगा, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी और किसी का डी होगा, तो उस अनुसार भी उसमें दिया हुआ है। तो अपना अपना ग्रुप में अपना अपना जो सीरीज मिला था पेपर का, उससे आप लोग मिला लीजिए कितना आप लोग सेफ जोन में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी देखिए, वो तो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, इसके लिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है डीवी लेकर के। डीवी के बारे में कुछ बता दें, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ये पिछले बार की तरह इस बार नहीं होने जा रहा है, ये तो आप लोग सिक्योर मान लीजिए। जैसे पिछले बार क्या हुआ था ना, ये डीवी के लिए जो जितने बार हुआ था कि पहले ही आप लोग को ये जो वेरिफिकेशन हो गया था, तो डीवी में क्या क्या लगेगा उसको भी आप लोग को लिए हम एक सिक्योर बना देंगे वीडियो, उसको देख लीजिएगा क्या क्या आप लोग को चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हमें डाल देंगे बहुत जल्द ही, आप लोग कमेंट्स में भी बताइएगा, ठीक है। तो उसमें जो डीवी में क्या है कि पिछले बार की तरह तो होने नहीं जा रहा है। पहले क्या हुआ था पिछले बार, वो तो आप लोग को पता होगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे करवा लिया था, जिसमें कुछ होने जाना तो है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्चुअल होना चाहिए जो अभी होगा, क्योंकि जब आपको रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, जिससे क्या आप लोगों का जॉब जो है सिक्योर हो रहेगा।
और आप लोग टेंशन मुक्त रहेंगे। ऐसे क्या होता है, पहले तो डीवी कर लेता, बाद में इस तरह से करता था, आप लोग को निराश होना पड़ता है। इसलिए अभी इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार जो है सो आप लोग को पहले रिजल्ट घोषित हो जाएगा लास्ट वीक तक। हमको लगता है जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होकर के ख़त्म कर देगा। रिजल्ट घोषित 24 में आप लोग टीचर बन ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए आई होप आप लोग बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरा एक पॉइंट और बनता है कि अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं, जितने भी हमारे दोस्त लोग बीपीएससी टायर 2 का जो एग्ज़ाम लिया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो हेड मास्टर को हो, चाहे 6 to 8 और 9 to 10 सभी स्टूडेंट्स के अनुसार जो आंसर की जारी किया है, इसको आप लोग पक्का से देख लीजिए। ये मेरा सबसे लास्ट रिक्वेस्ट है आप लोग का टायर 2 वाले से, कि आप लोग उसको मिला करके आप लोग अपना सिक्योर हो जाइए। जिस तरह का नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आज आया है डीएलएड को 1 to 5 और 6 to 8 को, आप लोग वेबसाइट पर जाकर उसका डिटेल्स पढ़िए, जो मांग रहा है उसको दे करके आप लोग जुड़ जाइए उससे, ताकि आप लोग को जीवन में जॉब बहुत ज़रूरी है। आप लोग आशा करते हैं आप लोग बात को समझ गए होंगे। तो ठीक है, फिर भी आप लोग पूरे वीडियो देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का आपका नोटिफिकेशन चाहे जो भी हो, एग्ज़ाम से डिटेल्स जितने भी जीके जीएस सब मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। आप एमएनपी क्लास 247 पर जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।